मध्य प्रदेश में बारिश नहीं है और धान के खेत सूखे। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग इस कहावत का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों का कहना है कि एक तो मानसून देरी से आया है और दूसरा कम बारिश लेकर आया है, जिसकी वजह से किसान अपनी धान की फसल को लेकर बहुत परेशान है। किसानों से जुड़ी खबर है, पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। देखिए, हर साल 15 से 20 जून के बीच मध्य प्रदेश में मानसून आ जाता था और 25 जून के आसपास किसान धान की रुपाई भी शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार मानसून देरी से आया और दुरुस्त भी नहीं आया है। इस बार मानसून ने 25 जून के आसपास मध्य प्रदेश में एंट्री की, वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश की पूर्वी हिस्से में, यानी बाकी सालों के मुकाबले इस बार मानसून के आने में 10 दिन की देरी हो गई। चलिए, देरी तो फिर भी किसानों ने बर्दाश्त कर ली, लेकिन असली दिक्कत तब हुई जब मानसून आने के बाद बारिश ही नहीं हुई। हर दिन सुबह किसान उठते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान को देखकर लगता है कि आज तो बहुत जोर से बारिश होगी, लेकिन शाम होते होते सिर्फ बूंदाबांदी होती है, जिसकी वजह से फसलों जितना पानी चाहिए उतना पानी क्या हो रहा है? नहीं मिल पा रहा है। बाकी सालों की तुलना में इस बार बारिश की कम संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान क्या है? मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार 20 से 30% कम बारिश होगी, यानी किसानों को 20 से 30% कम पानी मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, जब पानी ही नहीं होगा तो किसान धान की फसल कैसे उगाएंगे? जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये धान की रुपाई का सीजन है और धान की रुपाई के बाद पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार वो पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? धान के खेत सूखे पड़े हैं। जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ मोटी मोटी दरारें हैं। जो लोग मोटर से पानी का खर्चा झेल सकते हैं वो मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनके खेत में फसल हो सके, लेकिन जिनके पास मोटर लगवाने का पैसा ही नहीं है वो किसान अपना सिर पकड़ कर बैठे, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इन किसानों के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर करें तो करें क्या? हमारे 3 सहयोगियों ने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसानों की हितैषी रिपोर्ट भेजी है। किसानों का हाल चाल जाना है, ढाढ़स बांधा है, उनसे बातचीत की है और पूछा है, बहुत परेशान तो नहीं है आप? रिपोर्ट देखिए। और मध्य प्रदेश का जो किसान है वो बारिश के लिए परेशान है। खेत में जो धान की जो रुपाई है वो हो चुकी है, मगर जितना पानी होना चाहिए था उतना पानी इस खेत पे नहीं है। विदिन 2 से 4 दिन में बारिश नहीं होती तो ये धान की फसल पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। रहा था बारिश होगी इसलिए हमने रुपाई कर दी। अब इसमें क्या हम पूरे में पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये स्थिति बनी है धान सूखने की कगार पे। 2-4 दिन पानी नहीं गिरा तो फसल पूरी तरह चौपट हो जाएगी। और वो भी क्या, हम लोगों के पास पानी है, मतलब पानी था तो हमने लगा दी। कुछ किसानों के तो रोप ही खराब हो रहे हैं। इन खेतों में कभी शुरुआती फसल की बुवाई हो जाती थी, जुलाई के शुरुआत के पहले ही उन खेतों में आप देख सकते हैं कि वो खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं। बारिश इस साल बहुत कम, अगले साल जुलाई में धान शुरू हो गई थी रोपा, अभी बुवाई की नहीं हुई। किसान कर्ज लेकर खाद खरीद रहे हैं, खेतों की जुताई करवा रहे हैं, लेकिन आसमान से गिरने वाली बूंद का इंतजार होने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं है पानी, एक कब बूंदी नहीं गिर रहा है। कब से पानी कब नहीं परेशान करीला है ना, खेत में बाहर लाग न कुछ लागे परेशान है। वो ऐसा स्थिति आ गई है कि अब खाने के लिए दाने नहीं है। सच में हालात बहुत परेशान करने वाले हैं और अगर धान की फसल नहीं होगी तो उनका साल भर का खर्चा कैसे चलेगा? यानी ये किसानों की रोजी रोटी पर सीधा संकट है। इस स्थिति में किसान क्या कर सकते हैं? इस बारे में उन्होंने कृषि एक्सपर्ट से भी बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरा किसान भाइयों को यही सुझाव है कि ऐसी फसलें जिनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता है उनसे बचें। हमें कम ड्यूरेशन वाली, कम पानी की दलहनी फसलें, मूंग, उड़द जैसी फसलों पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, बजाय कि धान जैसी फसलों पे पानी ज़्यादा होने की संभावना भी बहुत कम है। इसलिए मेरा किसानों से गुजारिश है, निवेदन है कि कृपया कम पानी वाली फसलों पे जाएं। देखिए, किसान अपनी आमदनी के हिसाब से सोचते हैं और फिलहाल धान की फसल उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। और किसानों की इसी चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भोपाल में एक समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि इस बार बारिश कम होगी, इसलिए किसानों का नुकसान कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात है कि परेशानी तो है और इस परेशानी को कैसे दूर करना है, नुकसान को फायदे में कैसे बदलना है, इसके बारे में अब किसान और सरकार को मिलकर सोचना होगा।